वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2061 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 11 पद 4। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। प्रभात मनन के बीते कुछ सत्रों में हम हाबिल के द्वारा चढ़ाया गया उस उत्तम बलिदान पर चर्चा कर रहे थे, जिसके द्वारा उन्होंने धर्मी होने की गवाही प्राप्त किया था। चौथी आयत के अंतिम भाग में लेखक कहता है वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। लेखक का कहना यह है कि उस भेंट के द्वारा जो हाबिल ने परमेश्वर के लिए अर्पण किया, जिसके द्वारा उन्होंने धर्मी होने की गवाही पाई थी, उसके द्वारा वो मरने के बाद भी अब तक बातें करता है। हम इस विषय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए चढ़ाए गए उस उत्तम बलिदान के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर से धर्मी होने की जो गवाही प्राप्त की, उस गवाही हाबिल की मृत्यु के कई सदियों के बाद भी अब तक बात करती रहती है। अर्थात हाबिल नामक व्यक्ति से बढ़कर हाबिल ने अपने जीवन काल में परमेश्वर के लिए जो भी किया वो अब तक बात कर रहा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, अवश्य इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे ज्यादातर 70 या 80 वर्ष के सीमित जीवन में केवल और केवल हम जो प्रभु की महिमा के लिए यहाँ करते हैं, वही हमारी मृत्यु के बाद भी अगली पीढ़ी को प्रभावित करते रहेंगे और केवल वही हम हमारे अनंत काल के जीवन के लिए यहाँ से ले भी जा पाएंगे। प्रियो, हम कितने साल यहाँ जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाइबल में भी हम कई ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं जो 400-500 वर्ष तक का भी जीवन बिताया, परंतु उनके बारे में उससे ज्यादा कहने के लिए और कुछ भी हम वचन में नहीं देखते हैं। परंतु मात्र 67 वर्ष तक जीवन बिताए हुए प्रेरित पौलुस और स्तिफनुस, जो अपनी जवानी में ही मसीह के लिए शहीद हुए थे, और ऐसे अनगिनत अन्य संतजन जो अपने सीमित समय के जीवन काल में अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन का उपयोग किया, सदियों के बाद आज भी नई पीढ़ी से भी उनकी गवाही बात कर रही है। अर्थात मरने के बाद भी अनेकों जीवन को अपनी गवाही से आत्मिकता का रोशन देकर उन संतगण प्रभावित कर रहे हैं। इस वर्ष के मार्च महीने में था, मेरा मित्र एवं सेवकाई में सहकर्मी ब्रदर जेम्स जॉर्ज नागपुर मुझे त्रिपुरा की ओर एक मिशन यात्रा करने के संबंध में कहा था। समय के अभाव तथा अन्य कई कठिनाइयां होने के बावजूद भी परमेश्वर की अगुवाई से मैं राजी हो गया उस यात्रा के लिए। हम 4 जन मार्च महीना में त्रिपुरा पहुंचे। वहां के भाई बहनों ने हमें बड़े प्रेम से स्वागत किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के जितने भी विश्वासियों के घर हम गए, सभी घरों में हमें एक फोटो दीवारों में टांगे हुए देखा। वो फोटो प्रभु के दास सीओ डेविस का था, जिन्होंने कई वर्ष त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सेवा करके अपने मात्र 59वां उम्र में स्वर्गवास के लिए चल बसे थे। उनका खामोश तस्वीर जो दीवारों में टांगे गए थे, मुझे ये समझने के लिए काफी था कि उनकी जिंदगी त्रिपुरा के भाई बहनों के जीवन को कितने प्रभावित की थी। उस समय मैं ये सोच रहा था, उनकी जिंदगी से मसीह को पाए हुए भाई बहनों के मन में उनके प्रति इतना सम्मान है, तो जिस मसीह की सेवा के लिए केरल के अपने सुख जीवन को त्याग कर उन्होंने त्रिपुरा गए थे, उस मसीह के दरबार में उनको कितना अधिक सम्मान मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए कभी इस्तेमाल किया है? कभी किसी आत्मा को आग की झील से बचाने के लिए अपनी कुछ सुखों को या सुविधाओं को आपने त्यागा है? क्या आप इस सोच से अपना जीवन को यहाँ बिताते हैं कि आपका जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, ताकि आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी गवाही अनेकों से बात करते रहे? इस विषय पर गंभीरता से सोचिएगा प्यारो। मेरी आशा है कि आज का मनन इस गंभीर विषय पर सोचने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।